जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस और एफकेट के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट 2 डेज़ में आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं मिली, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बच्चों यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट्स लगाने से आपको इतना बेनिफिट हो सकता है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो निश्चिंत होकर के आप क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड गिवन है उसका एंटोनिम आपको देखना है, और पहला वर्ड आपको दिख रहा है बच्चों करप्ट। ठीक है, तो करप्ट यानी कि भ्रष्ट होता है, और भ्रष्ट का एंटोनिम आपको देखना है, तो उसके लिए करप्ट के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा। ऑनेस्ट टाइप से कुछ हो सकता है बच्चों। ऑनेस्ट यहाँ अपने ऑप्शन में दिया हुआ भी है। अनक्लीन यानी कि गंदा होता है। हार्टलेस यानी कि बिना दिल वाला होता है। हेटफुल यानी कि नफरत भरा होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोमिनेंट। बच्चों हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो हम लोग सुना है कई बार प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का मतलब होता है बच्चों की जो वेल नोन हों, जिनकी खूब चर्चा होती है, उन्हें हम प्रोमिनेंट कहते हैं। तो प्रोमिनेंट का अपोजिट हमको ढूंढना है बच्चों। तो नोटोरियस का मीनिंग तो शरारती होता है। ऑब्सेक्योर का मतलब होता है जो कम फेमस है, जिसको कम लोग जानते हैं, जो एक तरह से गुमनाम होता है, तो ऑब्सिक्योर हो सकता है। विक्ड मतलब चालाक होता है। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन होता है, दुश्मनी होता है। प्रोमिनेंट के लिए सही ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ऑब्सिक्योर। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा ऑनेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा ऑब्सिक्योर। ठीक है, मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चंस दिख जाएं। आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बच्चों। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। क्वेश्चन आपने देख लिया बच्चों, आपने देखा है कि अगो आया है। बच्चों रूल क्लियर है कि अगो का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, अब चूंकि अगो आया है तो इसको तो हटा नहीं पाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमको वेरी क्लियर कि अगो का यूज़ परफेक्ट टेंस में नहीं करते, और यहाँ इसने दे रखा है हैव पास्ट। तो बच्चों क्या कीजिए, सिर्फ हैव हटा दीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। तो कहाँ एरर आएगा बच्चों? एरर है पार्ट ए में, और एरर क्या है कि सर हैव पास्ट नहीं आएगा, सिर्फ पास्ट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अगो का यूज़ हुआ है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमको मिल जाएगा कि पार्ट 1 में एरर है। ठीक है, चलिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि, और इसमें कह रहे हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और उसके बाद कह रहे हैं इजंट इट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है बच्चों आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों वो डू डज होता है। क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? डू डज। ठीक है ना, अर्थ मूव्स कह रहा है वो, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आना चाहिए। तो जब हम इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो इजंट इट के बजाय बच्चों यहाँ पर आ जाएगा डजंट इट। क्या आएगा बच्चों? डजंट इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरर जो है वो पार्ट 3 में एरर है। ठीक है, इजंट इट के बजाय क्या आएगा? डजंट इट आएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में इसके ऑप्शंस लगाते जाइए, लास्ट में कैलकुलेट कीजिए कि व्हाट इज़ योर स्कोर, और वो स्कोर से अपने को सेटिस्फेक्शन होना है, और थोड़ा सा उसके लिए आगे अच्छे मार्क्स के लिए प्रयास करना है। क्वेश्चन देखिए, डज ही रेसेंबल। तो बच्चों रेसेंबल आया है। हम जब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स के अंदर हम देखते हैं कि रेसेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। यहाँ इसने रखा है टू हिज फादर, एज हिज फादर, ऑफ हिज फादर। बच्चों पता है रेसेंबल के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो बिना प्रीपोजिशन वाला पार्ट हमारे पास सिर्फ इतना सा है, डज ही रेसेंबल हिज फादर, कि क्या वो उसकी शकल सूरत उसके पिताजी से मिलती जुलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर आपका आ जाएगा 3rd। ओके फाइन, बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने को अपना काम करना चाहिए। दे अटैक्ड। अटैक भी सेम वर्ब है बच्चों, कि जब अटैक का यूज हम एज ए वर्ब करते हैं तो अटैक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। आप इसमें देख रहे हैं ऑन द एनिमी, अगेंस्ट द एनिमी, टू द एनिमी। अब कई बार बच्चों को ध्यान क्या रहता है कि भाई अटैक किया दुश्मन पर तो अगेंस्ट लगा दो, जबकि क्या है कि अटैक का यूज जब आपने एज ए वर्ब किया है तो वहां पर आपको प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा दे अटैक्ड द एनिमी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम जो है वो अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ है, हमने यहाँ येलो भी किया हुआ है, आपको थोड़ा डिफरेंट कलर में दिख भी रहा होगा बच्चों। तो इसको कह रहा है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, और यहाँ कह रहा है गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मीनिंग होता है बच्चों कि कोई रहस्य है उसको उजागर कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपने फादर का बर्थडे जो था उस बर्थडे पर बहुत एक अच्छी
पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, बट जो है यंगेस्ट सिस्टर है हमारी, उसने पूरा गेव द गेम अवे कर दिया, यानी कि उसने सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देने का कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या? आप देख रहे हैं लॉस्ट द गेम, बिल्कुल नहीं होगा। गिव आउट द सीक्रेट हो सकता है, प्लेड बैडली नहीं होगा, विड्रॉ फ्रॉम द गेम ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। जब मेहनत करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे, और यही हमको करना है कि हमारी मेहनत का प्रतिफल हमको वहाँ पर मिले। अभी जुलाई के अंदर कम से कम 6-7 बच्चों ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया है, आप लोगों को पता भी है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं कुछ फोटोज़ बच्चों के इस स्लाइड में डालना चालू करूँगा, ताकि आपको रियल मोटिवेशन मिल सके। मोटिवेटेड रहना ही जीवन का सबसे अच्छा मार्गदर्शन है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ाई करते चलिए, बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है। अगला आइडिया में बच्चों, टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। अब बच्चों कह रहा है टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है कि बिल्कुल सही तरीके से, ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन यापन करना, ठीक है, और अपना सही तरीके से गुजारा करना एक तरह से। तो गुजारा करने के लिए टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, सही तरीके से गुजारा करना। आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेयर विद अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, यानी कि गुजारा करना। तो गुजारा करने के लिए सही आंसर है बच्चों टू मेक ए लेजिटिमेट लिविंग। आप देखो कि मेक ए गुड लिविंग ये गलत हो जाएगा। बिकम मोर ऑनेस्ट गलत है। हैविंग डीलिंग इन वाइट मनी ये भी गलत है। सही क्या है कि गुजारा बसर करना, तो मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा बच्चों, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना है बच्चों। सेंटेंस को जब इंप्रूव करना होता है, कई सारे बच्चे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ पढ़िए ना, उसको नॉर्मल वे में पढ़िए। नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, हो सकता है वहीं पर अपना आंसर छुपा हुआ हो। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़, ठीक है ना। अब अपने को पता है यहाँ पैरेलल सीक्वेंस की बात होती है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, यहाँ इंटरनेशनल बोल रहा है, तो यहाँ डोमेस्टिक क्यों बोल रहा है भाई? यहाँ बोलिए ना नेशनल, तो इंटरनेशनल के साथ क्या आना चाहिए? नेशनल आना चाहिए। एलियन भी नहीं आएगा, प्रोविंशियल भी नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट भी गलत है। इंटरनेशनल के साथ क्या आना चाहिए? नेशनल आना चाहिए, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? नेशनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नेशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ तो आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। द टीचर वॉज एंग्री एट हिज स्टूडेंट। बच्चों अपने को पता है कि एंग्री विद समवन होता है। जब यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर जब कोई पर्सन होता है तो एंग्री के साथ विद आता है, एंग्री विद समवन, ठीक है ना। और एंग्री एट समथिंग होता है। मान लो यहाँ पेन वेन कुछ होता तो एट सही था, ठीक है। चूंकि यहाँ आया है पर्सन, और चूंकि यहाँ पर्सन आया है बच्चों, इसलिए एंग्री के साथ क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए। एंग्री के साथ विद कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यस। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है कि एंग्री विद अ पर्सन, ठीक है। चलिए एंग्री विद अ पर्सन आ जाइए। 11 नंबर पर चेंज द नरेशन। नरेशन चेंज करना है। कह रहा है मीराज मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाय द मिल्क। मीरा की माँ ने उससे कहा कि दूध लाना मत भूल जाना। एक तरह से उसने उसको चेताया, है ना, चेताया कि तू ऐसा मत भूल जाना, ठीक है बच्चों। तो मीराज मदर सेड रिमेंबर टू बाय द मिल्क। मीरा वाज टोल्ड बाय हर मदर, ये तो इसने एक तरह से पैसिव कर दिया, गलत, इसको हटा दो। मीराज मदर रिमाइंडेड हर डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क, ठीक है ना बच्चों। तो पहले और तीसरे में से कोई हो सकता है, अपन आगे और संभावनाएं तलाशते हैं। मीराज मदर सेड टू हर यू मस्ट, ऐसा मस्ट वस्ट भी नहीं बोला था उन्होंने तो बोला था भाई भूल मत जाना। तो भूल मत जाना के लिए यहाँ उसने कहा कि रिमेंबर टू बाय द मिल्क और रिमाइंडेड, ठीक है ना। तो टोल्ड हो रहा है बच्चों, टोल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये कि रिमाइंड करवाया होगा। रिमाइंडेड यहाँ पर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन लाइन। अब लाइन आपको दिया है, मेरा कोई रोल नहीं है, लाइन पढ़िए, आंसर ढूंढिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हैं। आप वन वर्ड को क्या करिए बच्चों, 1000 से 1200 वन वर्ड अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और वो 1000-1200 वन वर्ड आपकी कॉपी में जो लिखे बस उसकी रीडिंग मारते जाइए, आपका काम हो जाएगा। टू ट्राई टू सेटल ए डिस्प्यूट बिटवीन 2 अदर पार्टीज। 2 दूसरे लोगों के बीच में जो विवाद सुलझाता है उसको मीडिएटर कहते हैं बच्चों, मीडिएटर। तो मीडिएटर जो करता है उसको मीडिएट कहते हैं। तो मीडिएट ढूंढ लीजिए जरा। मीडिएट हमको सेकंड में दिख रहा है, यहाँ मेडिटेट है, मेडिटेशन तो करा नहीं रहा है, ना मेडल करा रहा है, ना मेडिकेट करा रहा है। सही ऑप्शन मीडिएट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर। टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। आपने देखा होगा एंकर होता है, आपने ये
देखा होगा नेवी की वर्दी पर इस तरह का लगा रहता है, एंकर आप इसको बोलते हैं। तो एंकर से बोट को अटैच करने की जो प्रोसेस होती है उसको मूर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं आगे, 12 हो गया, 13 हो गया, अब आ जाइए आप मीडिएट हो गया, मूर हो गया। अब है रीअरेंज द गिवन वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स दिए हैं PQRS के फॉर्म में, इनको आपको अरेंज करना है। अरेंजमेंट में कह रहा है इन रिसेंट ईयर्स, पिछले साल में क्या हुआ है, प्राइमरीली बिकॉज परचेसिंग, तो 1 के बाद इन रिसेंट ईयर्स प्राइमरीली बिकॉज परचेसिंग नहीं आएगा, बिकॉज किसी का कारण बताता है तो कारण के लिए कोई संभावना होना चाहिए पहले कि किस चीज का कारण बताए, इससे पी से स्टार्ट नहीं होगा। पी ऑप्शन में है भी नहीं। ऑप्शन में हमारे क्या, एक तो आर है और एक एस है। आप तलाश लीजिए कि क्या आर से स्टार्ट करना है कि एस से स्टार्ट करना है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स मैनेजर्स नाउ एक्सर्ट मच, पहले क्या करते थे, आप क्या करते थे, नाउ के कारण हमको लग रहा है कि इसको पास्ट में, इसको बाद में रखना चाहिए, तो हमारी संभावना बढ़ जाती है आर से स्टार्ट करने की। आर से स्टार्ट करके देख लेते हैं, प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। हाँ यहाँ ठीक चलता है कि इन रिसेंट ईयर्स प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज क्या हुआ है, हैज ग्रोन मोर इंटेंस। प्राइस कंपटीशन ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका वर्ब हो गया, तो आर क्यू एक फंडा बन रहा है बच्चों। आर क्यू फंडा बन रहा है, तो कहीं आपको आर क्यू दिख रहा है क्या, हाँ हमको आर क्यू दिख रहा है 2 में। अब इसको कंफर्म कर लेते हैं कि प्राइस कंपटीशन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज हैज ग्रोन मोर इंटेंस प्राइमरीली बिकॉज परचेसिंग मैनेजर्स नाउ एक्सर्ट मच इन्फ्लुएंस ओवर सप्लायर्स, ठीक है। तो आपका सेकेंड वाला जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, चेंज द वॉइस। आपको क्या करना है, आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है बच्चों। आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा कुछ लिख देना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अपने मुंह से शोभा नहीं देता। चेंज द वॉइस है ना, गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको लगे तो आप देख लेना, बार बार अपन नहीं बोलेंगे। चेंज द वॉइस। हैज द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर, हैज द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर। बच्चों आपने देखा यहाँ हैज आया है, यहाँ डिलीवर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सेंटेंस है बच्चों वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट का जब अपन पैसिव बनाते हैं तो इसमें एक नया वर्ब इंट्रोड्यूस कराते हैं, बीन। क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, बीन, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 कि जब एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉट बीन ढूंढ लो बस, नॉट बीन जहां मिल जाए वहां अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में तो कहीं बीन मिल नहीं रहा है तो हटा दीजिए, इस सेंटेंस में भी कहीं बीन नहीं मिल रहा है, इसको भी हटा दीजिए। यहां बीन मिल रहा है पर नॉट नहीं है, ठीक है। नॉट बीन सिर्फ यहां मिल रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस आंख बंद करके सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव भी है, हैज से स्टार्ट भी हो गया, हैज द लेटर नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। बच्चों अगर हमको नॉट बीन ज़्यादा जगह मिलता तो फिर हम उसकी और खोजबीन करते, पर हमने फंडा बनाया कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से खोजबीन स्टार्ट किया, 10 सेकंड में अपने को सही आंसर मिल गया, ठीक है। कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं ये बात मायने रखती है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर 70 क्वेश्चंस विल बी देयर, 70 क्वेश्चन वहाँ होंगे, 60 मिनट होंगे, और इन 60 मिनट में आपके पास बच्चों 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स भी होगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स भी होगा। आपको पता है कि 8 बजे फिजिक्स का भी जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रीमियर हो रहा है, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ऑलरेडी डल ही रहे हैं, और बाकी सारी क्लासेस ऐप पर सिस्टमेटिकली चल रही है, सारे बच्चे ऐप पर क्लास का आनंद ले रहे हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपने को यहाँ चूज करना है कि कौन सा वर्ड करेक्ट है बच्चों। देखिए जब आपने एक नज़र में देखा, आपको दिखा है कि रिसीव लिखा है। बच्चों जब रिसीव लिखा है, कई बार क्या होता है, अगर सिंपल स्पेलिंग होती है और आपने पूरे पढ़ लिए तो कन्फ्यूजन होना तय है। आपको लगा कि रिसीव लिखा है बच्चों, तो आप रिसीव लिख करके देख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, RECEIVE, ठीक है, RECEIVE। तो RECEIVE हमको फर्स्ट में दिख रहा है, यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, सब कुछ गलत है। सही क्या है, 1 नंबर सही है, 16 में 1 आंसर हो सकता है, देखेंगे बाद में। अगली स्पेलिंग दिख रही है बच्चों, रिपीटेशन, REPETITI1। रिपीटेशन देखिए तो REPI है, गलत हो गया, REPI गलत हो गया, REPETITIN, ये दोनों में सेम प्रिंट हो गया है। 2 4 दोनों में से आप जो लगाओगे सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है, ठीक है। तो आपका रिसीव हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया। 17 क्वेश्चंस इतनी आसानी से हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया है इसका सिनोनिम आपको चूज करना है बच्चों। वर्ड आपका दिया है इमिट। इमिट का मतलब होता है एक तरह से, जैसे कि आपने देखा लाइट के जो सोर्स है थोड़ा बहुत हीट भी इमिट कर देते हैं, इमिट कर देना यानी कि उत्सर्जित कर देना, उसके लिए डिस्चार्ज वर्ड करेक्ट होगा, है ना।
वॉमिट करना तो नहीं होगा, उल्टी कर देना। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, अपीयर मतलब दिखाई देना। सबसे सही है डिस्चार्ज, ठीक है, कि बल्ब इमिट द हीट ऑल्सो, ठीक है। तो डिस्चार्ज करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला है गुलिबिलिटी। गुलिबिलिटी का मतलब होता है सादगी। जैसे हम लोग हैं जो हम लोग हैं बड़े सादगी भरे लोग हैं, तो हम सादगी भरे लोगों के लिए गुलिबिलिटी यानी कि सादगी, सादगी के लिए क्या, स्टूडेंटनेस नहीं होगा, एविडिटी नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं, सिंप्लिसिटी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से ही मजा आने वाला है, ज़्यादा चक्कर में किसी के पढ़ना नहीं है, बिना मेहनत के सिलेक्शन होता नहीं है, आप इस बात को गांठ मान लीजिए, मेहनत कीजिए दिल लगा करके। अगला कह रहा है चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। मिस्टर दत्ता टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर दत्ता टीचर्स अस इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, इसको पैसिव करना है, इंग्लिश आगे आ जाएगा। इंग्लिश इज ढूंढिए कहाँ लिखा है, इंग्लिश इसके बाद बाकी की चीज़ समझेंगे। इंग्लिश स्टार्ट ढूंढ लीजिए बस, इंग्लिश स्टार्ट अगर आपको कहीं मिलता है, वी आर बीइंग टाट, ये कंटिन्यूस का इंडिकेशन क्यों दे रहा है, गलत है। वी आर ये बाय मिस्टर दत्ता, वी आर नहीं, इंग्लिश मेन होना चाहिए, नहीं वी हैव बीन, ये परफेक्ट का फीलिंग दे रहे, गलत है। इंग्लिश स्टार्ट यहाँ पर आए, इंग्लिश स्टार्ट टू अस बाय मिस्टर दत्ता, ठीक है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलो, तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से लगभग 15 से 16 मिनट के अंदर पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर करके देख लिए हैं। जब आप खुद से करेंगे बच्चों, ये 10 मिनट का काम है, और अगर आपने 10 मिनट से 12 मिनट में इंग्लिश का पोर्शन कर लिया तो बाकी के बचे हुए टाइम में आप मैथमेटिक्स फिजिक्स आसानी से कर सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।